हाय एवरीवन। जैसा कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, हम एक थ्योरम पढ़े थे जिसमें हमने क्या सिद्ध किया था कि एडजॉइंट का एडीजे ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट का अगर हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो वो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 ये हमारा आता है। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का आप इन्वर्स लेते हैं तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n-1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से ये चलता चला जाएगा। ठीक, और अगर आप इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं, और अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या होता है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अगर हम इसी में दो बार एडजॉइंट लेते हैं, यहाँ पे चलिए कैपिटल लेटर लिखते हैं, ए डी जे ऑफ या फिर ए डी जे ऑफ ए करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको करेंगे, इसको आप कुछ मान लीजिए, इसको मान लीजिए यस मान लीजिए इसको, तो यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ यस आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए डी जे ऑफ यस। ए डी जे ऑफ यस जब होगा तो यहाँ पे देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ यस, यस पे इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यस हमारा क्या है, ए डी जे ऑफ ए है, तो यहाँ आप लिख लीजिए ए डी जे ऑफ ए इंटू यहाँ क्या है, ए डी जे ऑफ ए पे ये -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा दिखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू ये दिया गया है, तो आप यहाँ पे सिंपली कर दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके बाद से ए इनवर्स पे, ये इस प्रकार से डिटर्मिनेंट हो गया। यहाँ पे भी वो उसी तरह से कर दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ये हमारा हो गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट में से इसको हम ये कांस्टेंट की तरह इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, इस पे एन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे माइनस, मतलब किसका डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बस बचेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस था ना, -1। अब यहाँ डिटर्मिनेंट पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा और ये -1, यानी डिटर्मिनेंट पे -1 हो जाएगा, और ये माइनस मतलब ए इनवर्स पे इनवर्स है तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे आपको, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लें या डिटर्मिनेंट ले के उसका इन्वर्स करें, दोनों हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 इंटू ए, यानी कि अगर यहाँ पे दो बार आपने डिटर्मिनेंट लिया है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको मिटा के ही लिख देते हैं, इसको मिटा के यहीं पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n-2 और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। एक ये है, एक ये है, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम देखते हैं इन्वर्स वाला। तो देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट थ्योरम ये कहता है, एक थ्योरम है, कोई थ्योरम है, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, थ्योरम वो कहता है कि इफ़ ए इज स्क्वायर एंड इनवर्टिबल मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर, यहाँ पे आप लिखते हैं ऑफ आर्डर n इज इनवर्टिबल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर n
इज इनवर्टिबल इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वह इनवर्टिबल तभी होगा जब वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब उसका डिटर्मिनेंट डजंट इक्वल टू 0 होगा तब उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो इन्वर्स निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू ए 1/, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका प्रूफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सेपरेट वीडियो में इसका प्रूफ आपको दे देंगे। वैसे अगर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक रिजल्ट याद किया है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसी पहले वाले में एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से ए इनवर्स आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से आप ए इनवर्स ये छोटा सा देख सकते हैं, जबकि ये करेक्ट प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन यहाँ से आप इसको याद करने का एक रेफरेंस ले सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है। एग्जैक्ट आपको ये ना याद रहे तो यहाँ से आप इसको अगर याद है तो यहाँ से ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद से हम एक्सरसाइज को देखते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज को देखने से पहले इस पे ए इनवर्स पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब इनवर्स निकालने वाले पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद से एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख के फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं 5 3 2 यहाँ पे 1। अब इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो जिससे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट आने के बाद हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा इन्वर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं ए दिया गया है, ए दिया गया है, इसका आप अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 3 2 1। डिटर्मिनेंट निकालेंगे 5 - 6, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, -1। यहाँ से -1 डिटर्मिनेंट मिलेगा। कैसे, 5 × 5 2 3 6, तो 5 - 6 यानी कि -1। अब यहाँ से आप अगर कोफैक्टर निकालें तो आपको क्या मिलेगा, A11 के लिए कोफैक्टर हमारा यहाँ लिखते हैं M11, और कोफैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल A11 आपका क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 1 + 1 यानी -1 पे पावर 2 करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे A12 के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे M12 लिखते हैं। M12 ये है, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, यानी कि यहाँ 2। ठीक, यहाँ पे A12 हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा, तो 1 3 यहाँ -2 मिल जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं A21 के लिए, तो यहाँ पे M21 देखते हैं, तो M21 आपको क्या मिल जाएगा, ये यानी कि 3 मिल जाएगा। और यहीं से आप अगर कैपिटल A21 देखेंगे तो आपको मिलेगा -3 मिल जाएगा। ठीक, अब यहीं पे हम A22 के लिए देख लेते हैं, यहाँ M22 आप देखेंगे तो ये है, ये यानी कि 5 हो जाएगा। और यहाँ पे आप A22 देख लेंगे, A22 आपको 5 मिल जाएगा। कैसे, -1 पे पावर 4 करेंगे तो आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे यहाँ इसको B कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 -2, उसके बाद से 3 उसके बाद से ये 5। अब यहाँ से ट्रांसपोज ले लीजिए आप, तो यहाँ B ट्रांसपोज
यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको कैपिटल कर सकते हैं या स्मॉल भी कर सकते हैं। कैपिटल इसलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स भी क्या है, कैपिटल ए है, इसीलिए इसको हम छोटा लिख रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एडजॉइंट ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट लेंगे 1 -3, उसके बाद ये क्या होगा -2 और ये 5। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब यहाँ से ए इनवर्स का फार्मूला हमारा क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, ये थोड़ा सा ए और उसके बाद से यहाँ क्या होता है, ए डी जे ऑफ ए। ठीक, तो यहीं से हम देख लेते हैं ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, तो यहाँ -1 कर लीजिए, ये -1 आया हमारा। उसके बाद से क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ये हमारा है 1 -3 -2 और उसके बाद से ये हमारा क्या है 5 है। तो ए इनवर्स कितना आएगा वो लिखने के लिए हम इसको मिटाते हैं। तो यहाँ से हमारा देखिए -1 का मल्टीप्लाई अंदर मैट्रिक्स में करेंगे तो वो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स क्या मिल जाएगा, -1 और ये -5 और उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या होगा, ये ए इनवर्स यानी कि इसका इनवर्स हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो इससे पहले इसको मिटाते हैं, इधर से इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए जो हम ये शॉर्टकट बताने जा रहे हैं वो हमारा किसके लिए वैलिड है, सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने एडजॉइंट निकालने का इसका शॉर्टकट देखे थे, तो यहाँ से पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट में हमने क्या देखा था, ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू, हम क्या देखे थे यहाँ पे, हमने देखा था ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको आप क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 5 मिल जाएगा। फिर उसके बाद से इसको अपनी तरह से माइनस लगा दीजिए, तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला हमारा क्या कहता है, ए इनवर्स का फार्मूला हमारा ये कहता है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये वाला प्रोसेस हमारा डन है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे -1 आप निकाले ही हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख लीजिए ए इनवर्स इक्वल टू, अब देखिए 1 अपॉन ये -1 हो जाए, यानी -1 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे -1 और ये क्या हो जाएगा 3, ये 2, ये -5। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये वाली और ये वाली हमारे बराबर है। तो आपको अगर डायरेक्ट निकालना है तो इस तरीके से कर लीजिए 2/2 मैट्रिक्स के लिए, नहीं तो लंबा दिखाना है तो इस वाले से कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, और जितना भी कंसेप्ट रहेगा उसी में हम डिस्कस कर लेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज हमारा क्या है, 4.4 है। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच मैट्रिक्स, यानी कि जितने मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका हमें एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पहला क्वेश्चन लिखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद से यहाँ पे उसको उतारिए 1 2 3 4। तो इसका एडजॉइंट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा लेकिन फिर भी करके दिखा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं A11 के लिए, तो यहाँ पे M11 तो आपको मिल जाएगा 4, और यहाँ से कैपिटल A11 आप निकालेंगे तो आपको वो भी क्या मिलेगा 4। उसके बाद से A12 के लिए आप देखेंगे तो M12 हो जाएगा, M12 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद से A12 देखेंगे तो ये -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम देखेंगे A21 के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा M21 आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे M2 का कैपिटल A21 आपको क्या मिलेगा -2 मिल जाएगा। ये कैसे -2 आ रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो अभी बताते हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो अभी बताते हैं। M22 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से
कैपिटल A22 आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए M11 निकालना है तो इसको हमने पकड़ा, ये वाला छोड़ दिया, उसके बाद से 4 आ गया, 4 आ गया, A11 आया है। A11 के लिए आप फार्मूला जानते हैं, A11 के लिए हम क्या करेंगे, -1 पे 1 + 1 और उसके बाद से M11। तो आप देख रहे हैं -1 पे 2 आ रहा है तो ये प्लस ही देखा, इसीलिए हमने 4 एज इट इज लिख लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे M12 के लिए क्या किया है, इसको छोड़ दिया तो यहाँ 3 आ गया। अब देखिए इसको 1 और 2 3 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ हमने माइनस लगा दिया। उसी प्रकार से हमने ये किया है। यहाँ से अब लिखेंगे हम ADJ आप A इक्वल टू, यानी कि एडजॉइंट आप A आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिनट, पहले को फैक्टर मैट्रिक्स बना लें, उसके बाद से जो ADJ ODJ लिखेंगे। इसको हमने क्या माना है, A माना है, तो यहाँ पे B करके को फैक्टर मैट्रिक्स आप बनाएंगे तो ये क्या होगा, 4 -3 -2 उसके बाद से 1, उसके बाद से यहाँ ADJ आप A या R B ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3, ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। और आप वैसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए, यानी कि इंटरचेंज कर दीजिए, उसके बाद अपनी तरफ से यहाँ माइनस लगा लीजिए। तो आप उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। और ये वाला कहीं आप दूसरी जगह कर रहे हैं तो जल्दी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ से हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे A मान लीजिए आप। अब उसके बाद से आप क्या कीजिए, माइनर निकालना है। अब इसके लिए M1 क्या हो जाएगा, M11 आपको ये वाला छोड़ना है, यानी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3501। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपको 3 मिलेगा, और यहाँ से अगर कैपिटल A11 आप भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको 3 ही मिलेगा। यहाँ पे 1 2 करेंगे, M12 ये लेंगे, ये वाला रो ये वाला कॉलम, यानी क्या हो जाएगा 2 5 -2 1, यहाँ देखिए 2 5 -2 1। यहाँ कैलकुलेट करेंगे 2 1 2, और उसके बाद से ये 2 5 10 + 10, यानी कि ये 12 हो जाएगा, 12 होगा ना, तो 1 2, और उसके बाद से ये प्लस हो जाएगा, 2 5 10 2 12, ठीक है। और यहाँ पे A12 आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -12। क्यों होगा ये आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे A13 यानी कि M13 निकालेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, तो 2 3 -2, और उसके बाद से यहाँ 0 कैलकुलेट करेंगे, 2 जुड़े 0, उसके बाद से 2 3 6 माइनस होता है, तो यहाँ +6 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, A13 हमारा क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे हम देख लेते हैं M21 आप अगर देखेंगे तो M21 क्या मिलेगा, ये है ये वाला रो ये वाला कॉलम, यानी क्या होगा -1, यहाँ 2, और उसके बाद से 0 1 कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से -1, यानी कि A21 कैपिटल A21 आपको क्या मिल जाएगा, +1। कैसे +1, इसको इस तरह से कर दीजिए कहीं क्योंकि इसी का हमें काम है, ठीक है। तो ये हमारा 4 के लिए निकल है। अब इसके बाद से हम देखते हैं M22 के लिए। तो M22 के लिए आप देखेंगे तो M22 कहाँ है, M22 ये है, ये वाला रो ये वाला कॉलम, यानी कि 1 2 -2 1 1 2 -2 1। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक करने में 1 और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कैपिटल A22 भी देखेंगे वो भी 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे M23 देखेंगे तो M23 ये वाला कॉलम ये वाला रो, यानी कि 1 -1, उसके बाद से -2 0, ठीक। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -2। यहाँ पे कैपिटल A23 कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, ये हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, M31, थोड़ा छोटा छोटा ताकि सब आ जाए, ठीक है। M31 ये वाला कॉलम ये वाला रो, -1 1 मिनट -1 2 -1 2 3 5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपको क्या मिलेगा, -5 -6 -11, ठीक। और उसके बाद से यहाँ कैपिटल A31 आपको क्या मिलेगा, यहाँ -11, यहाँ ये -11, ठीक है। 3 1 4 1 5 3 1 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे M32 दूसरा कलर चेंज, M32 ये है ये वाला कॉलम है ये वाला रो, 1 2 2 5 1 2 2 5 कैलकुलेट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 5 1 5 5 में से 4 4 जाए 1, ठीक।
उसके बाद से यहाँ क्या हो जाएगा A32, ये क्या होगा -1, फिर कलर चेंज। यहाँ पे M33 आपको क्या मिलेगा, M33 ये वाला है, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, 1 -1 2 3 2 3। अब देखिए 3 एक में 3 अब इसके बाद से 2 -1 -2 हो जाएगा, 1 माइनस वहाँ से आता है, प्लस हो जाएगा 2 3 5 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे M33 एक कैपिटल A33 भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं, ठीक। इसको एक बार से यहाँ से चेक कर लेते हैं। M11 के लिए हमने क्या किया, इसको छोड़ा 3501 जो कि सही है हमारा। M12 के लिए ये लिया 25 -21 25 -21। 13 के लिए क्या लिया है 23 -20 सही है। 21 के लिए क्या लिया है -1 201 सही है। 22 के लिए हमने क्या किया है 12 -21 ठीक। 23 के लिए हमने क्या किया है 1 -1 -201 -1 2 31 के लिए क्या किया है -1 2 35 -1 2 35। इसके लिए हमने क्या किया 1 2 2 5 1 2 2 5। और 33 के लिए हमने क्या किया है 1 -1 2 3 1 -1 2 3 जो कि 5 दिया है। तो ये तो हमारा माइनर कोफैक्टर हमारे आ गए। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, अब यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स हम बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले क्लोज चेंज, यहाँ लिखते हैं बी हमारा क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3 है, ये क्या है -12 है ना, -12 है। उसके बाद से 6 है, 1 है, उसके बाद से 5 है, फिर उसके बाद से हमारा क्या है 2 है, फिर उसके बाद से -11 है, फिर उसके बाद से -1 है, फिर उसके बाद से 5 है। तो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया है। इसको पहले मिटा लेते हैं, बाद में मिटाएंगे। अब देखिए एडजॉइंट निकालना है तो आप यहाँ पे सीधे लिख लीजिए B ट्रांसपोज या ADJ ऑफ A, ये इसको ए माने है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 1 1 -1 1 या -1 2 5 -1 6 2 5। तो ये हमारा क्या आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन का एडजॉइंट आ गया। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। यहाँ पे देखिए D भुला गए हैं तो यहाँ पे ये D हो गया, ठीक है। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 3 और 4 के लिए हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ADJ बस लिखा है ADJ ऑफ A, इसको ये मान लीजिएगा कि ये A है हमारा, ठीक। तो ADJ ऑफ A आप क्या डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। और देखिए इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, अपनी तरफ से इन दोनों के लिए -3 ये 4। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब कह रहे हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली साइड को यानी कि LHS को लेकर RHS हम अपना ला देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम LHS। तो LHS हमारा क्या दिया है A इंटू ADJ ऑफ A। तो A हमारा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ क्या है 2 -4 और यहाँ पे 3 -6। और देखिए यहाँ पे ADJ ऑफ A हमारा क्या आया है -6 -3 यहाँ पे 4 2, ये हमारा आ गया है। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें इसका तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 छक्का 12, यहाँ -12 हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। और यहाँ पे लिख के अब देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 छक्का 12, यहाँ -12 हो जाएगा, अब प्लस में 3 चौका 12 ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से 2 छक्का 12, उसके बाद से 3 चौका 12 ये हो गया। फिर इसके बाद से हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे अब इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है। तो आपको क्या मिलेगा -6 और इसका +6 ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा +24 4 छक 24, यहाँ 6 चौक 24, यहाँ भी +24, यहाँ -24, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 +12 और यहाँ -12, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये नल मैट्रिक्स मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं ना, तो इसको हम और क्या कर सकते हैं 0 0 1। अब देखिए यहाँ से ये तो हम कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या है 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये हम लिख सकते हैं। कैसे लिखे हैं हम, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है 0 यहाँ से कॉमन ले लिया है, इस वाले मैट्रिक्स से 0 कॉमन ले लिया है, तो 0 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सभी नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से RHS हमने ला दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई किया, जो कि नल मैट्रिक्स आया वो किसके बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0 है, तभी ये पूरा नल मैट्रिक्स आ रहा है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमारे यहाँ पे ये है ही, तो ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं, उससे पहले इसको मिटाते हैं। अब देखिए फोर्थ वाला हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी यही वेरीफाई करना है। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, पहले एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद से सब करना है। तो यहाँ पे एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही हम एक एक एलिमेंट के लिए एडजॉइंट यहाँ निकालेंगे। तो ये M11 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये छूटेगा तो हमारा क्या 0 -2 0 3 हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0, यानी कि A11 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे M12 हमारा क्या हो जाएगा, M12 ये होगा, ये छूटेगा, यानी कि 3 -2 1 3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 3 3 9 और +2 9 2 11 हो जाएगा। यहाँ पे A12 हमारा क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये हमारा M13 हमारा क्या हो जाएगा, M13 ये यानी कि 3 0 1 यहाँ पे 0, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि M13 अभी A13 कैपिटल A13 भी हमारा 0 हो जाएगा। ये हमने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं M21 आप देखेंगे ये हम लेंगे, ये वाला छूट जाएगा, यानी -1 2 -1 2 -1 2 और 0 3। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ -3 मिल जाएगा, और यहाँ A21 आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ +3 मिल जाएगा। तो ये था हमारे इनके लिए। अब यहाँ पे M22 देखेंगे, M22 आप देखेंगे तो M22 ये है, ये छूटेगा 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 आप देखेंगे तो आपको क्या मिल 3 1 2 2 1 2, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा A22 आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब यहीं से आप देख लीजिए M23 के लिए, तो यहाँ से M23 आप देखेंगे तो ये है M23, ये छूटेगा 1 -1 1 -1 1 0 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 0 0 यह हो जाएगा 1, ठीक है। और यहीं से आप देखेंगे तो M23 भी क्या आ जाएगा आपको -1 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, ये -1 माइनस आता है तो ये +1 होगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो M31 क्या हो जाएगा, M31 ये है, ये छूटेगा -1 2 0 -2 -1 2 0 -2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। और यहीं से आप A31 भी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। M32 आप देखेंगे, M32 आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा M32 ये हम ले रहे हैं, ये वाला छूटेगा, यानी कि 1 2 3 -2 1 2 3 -2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 1 कम 2 -2 -6 -8 मिलेगा। फिर यहाँ पे M32 आपको क्या मिल जाएगा +8 मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे M33 आपको क्या मिलेगा, इसे चेक कीजिए, M33 आपको क्या मिलेगा 1 -1 3 0 है ना, ये 0। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा +3 मिलेगा, यानी कि A है कैपिटल 3 भी आपको 3 मिलेगा। तो ये हमारा क्या था, अभी तक हमने कोफैक्टर निकाला है, ठीक है। अब इसके बाद से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर उसके बाद से एडजॉइंट निकालते हैं। उससे
अब देखिए हमने यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया है। अब इसके बाद से एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ लिखते हैं ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज को करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 3 2, यहाँ -11 1 8 0 -1, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है, 0 -1, उसके बाद से ये 3 हो जाए, ठीक। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। उसके बाद से आप क्या कीजिए, इस साइन हो जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद से हमें क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम ए को लिखते हैं, ये हमारा क्या 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। उसके बाद से एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, कहाँ गया एडजॉइंट ऑफ ए, 0 3 2 -1 11 है, 1 नहीं है, 8 1 8 8 0 -1, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक। अब उसके बाद से हम यहाँ पे ये आपको मालूम होगा कि हम ये वाला साइड लेकर चल रहे हैं, यानी कि LHS वाला लेकर चल रहे हैं, RHS हमें लाना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके लिए हम एक बड़ी मैट्रिक्स अपना बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का 0 में, और यहाँ क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या होगा 2 0 0 हो जाएगा, ठीक। ये तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब इसी का सेकंड में तो क्या मिलेगा 3, यहाँ -1 और यहाँ -2, ठीक। फिर इसी का इसमें भी करना है, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 -8 और ये हमारा क्या होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन सबके कॉलम में करना है, तो यहाँ क्या मिलेगा 0, यहाँ क्या मिलेगा +0, यहाँ क्या मिलेगा +0 3 0, ठीक है। फिर इसी का इसमें करेंगे तो 3 3 9 +0 माइनस 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 माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ +2। फिर देखिए अब इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, तो 3 दूना 6, यहाँ 0, फिर उसके बाद से -2 का माइनस किसमें करना है, -2 का इसमें करना है तो -6 हो जाएगा। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, तो यहाँ 0 हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे 0, 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 करेंगे, मस्त 0, 1 का इसमें करेंगे 3, ठीक। अब 0 का इसमें करेंगे 0, 3 का इसमें करेंगे -3, ठीक। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 3 3 प्लस ये क्या होगा 9 हो जाएगा, 9 हो गया, ठीक। तो इतना हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व करके आप चाहें तो ये क्या ला सकते हैं, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 11, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 11, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हमारा 11 हो जाएगा, 11 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा 11 हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 1। तो यानी कि ये हमारा क्या प्रूफ हो गया कि ADM थोड़ा सा गड़बड़ा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टाइल में चला गया वो, ये देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया RHS के बराबर ये आ गया। अब यहाँ से कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आपको क्या मिलेगा 11 ही मिलेगा। तो ये था हमारा 4th और 5 का सलूशन। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।